ना अभी तक अपन ने देखा कि अपन को एक इक्वेशन ऑफ क्या गिवन होगी, इलिप्स गिवन होगी, और उसको प्लॉट करते हुए हम उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एग्जामिनर जो हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स देगा वो या तो इस फॉर्म में देगा जिसका a या तो b से बड़ा होगा या तो b से छोटा होगा। उसके करस्पॉन्डिंग हम उस इलिप्स को वहां पे प्लॉट करते हुए प्रोसीड करते थे। एक ये कॉन्सेप्ट बताया गया, ये बताया गया कि b अगर a से बड़ा होगा तो y इंटरसेप्ट बड़ा होगा और x इंटरसेप्ट कम होगा तो ये इलिप्स ऐसे चपटा हो जाएगा। ये आपकी मेजर एक्सिस हो जाएगी और उसकी इसेंट्रिसिटी अंडर रूट 1 माइनस का a स्क्वायर बाई b स्क्वायर हो जाएगी। उसके अलावा हमें एक और इलिप्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा होगा कि इस फॉर्मेट में हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स दिया रहेगा PS इज इक्वल टू E मल्टीपल ऑफ PN, यानी कि इक्वल के इधर आप देखना कि एक पॉइंट से x, y का डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा होगा और उधर एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू E, और वो जो E होगा वो पक्का 0 और 1 के बीच में होगा अगर ये इलिप्स है तो। या तो आपको इस फॉर्मेट में आपको इस प्रॉब्लम दिया रहेगा जिसके बारे में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, या वाइस वर्सा की इंफॉर्मेशन दे रखी है और आपको इलिप्स की इक्वेशन लिखने के लिए। दूसरा आपको मैंने कहा कि PS1 प्लस PS2 बराबर 2a के फॉर्मेट में आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स दिया रहेगा, यानी कि 2 पॉइंट से डिस्टेंस का इज अ 2 पॉइंट से सम ऑफ द डिस्टेंस कांस्टेंट, और यहाँ पे जो भी कांस्टेंट आपको दिख रहा है, यहाँ पे 2a दिख रहा है, वो बेसिकली आपका S1 S2 यानी कि फिक्स पॉइंट से जो इज अ डिस्टेंस है, फिक्स पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका S1 S2 इज मतलब 2a आपका बड़ा होगा S1 S2 से। आप ऐसे समझ सकते हो, सिंपल सी बात है। और S1 और S2 मतलब कितना के बराबर, फोकस के बीच का डिस्टेंस 2ae के बराबर, ऐसा हम लोग ने देखा। इसके अलावा इक्वेशन ऑफ इलिप्स अगर हमें देगा तो उसमें एक xy का कोफिशिएंट नहीं होगा, और xy का कोफिशिएंट अगर नहीं होगा तो हम उसमें को x के रिस्पेक्ट में परफेक्ट स्क्वायर प्लस इस तरीके से y के रिस्पेक्ट में परफेक्ट स्क्वायर बनाते हुए इक्वल द 1 उधर मेंटेन करते हुए कांस्टेंट टर्म से डिवाइड करते हुए, और जब भी कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे ये याद रखना है कि x और y का कोफिशिएंट हमेशा 1 कंसीडर करना है। तो ये इलिप्स इसी का शिफ्टेड फॉर्म होगा जिसकी कोऑर्डिनेट एक्सिस आर पैरेलल टू द मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस के होंगी, और यहाँ पे मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस इटसेल्फ आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगी। उसके अलावा अपन ने देखा कि इस आपको एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन ए स्क्वायर, मतलब कि कुछ ऐसा दिया रहेगा कि इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कहां से बच्चे, इज फ्रॉम मेजर एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय इज अ सेमी, उस केस में सेमी माइनर एक्सिस, ऐसे आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स दिया रहेगा। याद करें ये बताया गया था आपको, परपेंडिकुलर फ्रॉम फिर इज अ माइनर एक्सिस एंड का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय इज अ सेमी इज अ मेजर एक्सिस का होल स्क्वायर इज इक्वल विथ 1। ये इसी को अपन ने मॉडिफाइड करके इस तरह से लिखा था, एक ये दिया रहेगा, या उससे ज्यादा से ज्यादा एक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट c, इस इलिप्टिकल जिसका सेंटर ओरिजिन होगा और जिसका ओरिजिन और उसका मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस निकालने के लिए आपने यहाँ पे पोलर फॉर्म का यूज किया था। पोलर फॉर्म का कैसे यूज किया था, x को r का cos थीटा, y को r का sin थीटा, r स्क्वायर को देखना, इस तरीके की एक इक्वेशन होगी। तो इस फॉर्मेट में हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स दिया रहेगा जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन इज कैलकुलेट करनी होगी। इसके अलावा किसी भी से कहीं ये फिगर आपका कहीं पर भी हो, ये फिगर आपका इरेस्पेक्टिव द इक्वेशन की बात अगर हम कर रहे थे तो इरेस्पेक्टिव ऑफ इक्वेशन अगर हमने कहा कि अगर ये लेंथ आपकी a को रिप्रेजेंट कर रही है सेमी मेजर एक्सिस
और ये लेंथ आपकी फिगर में b को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो b आपका a मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर होगा, या e इज इक्वेट विथ 1 माइनस का b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर होगा। इस इलिप्टिकल पाथ का जो भी फोकस होगा वो आपका इस फिगर में आप देख सकते हो कि आपको a ग्रेटर देन b दिखाई दे रहा है, इसलिए एक s1 और s2 यहाँ पे होगा। ये आपका c है, तो CS1 बराबर CS2 इज इक्वल टू AE के बराबर होगा। इस इलिप्स का ये जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा, इसके मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर या माइनर एक्सिस के पैरेलल। उसका आपको अगर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर n1 है और ये n2 है यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो सेंटर से n1 यानी कि इस डायरेक्ट्रिक्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस अपन ने देखा था कि a बाई e होगा। अगर ये a है तो उसी का e मल्टीपल ये CS2 और c का e डिवीजन CN1 और CN2 के बराबर होगा। फिर अगर हम लोग ने एक परपेंडिकुलर कॉर्ड ड्रॉ किया था जो कि पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स अगर थी, तो इसकी ये जो लेंथ थी अगर इसको अपन P और Q बोले यहाँ पे, तो इस फिगर में जो PQ आया था वो आपका आया था is a 2a multiplied by under root over is a under root over 1 minus का e square, ये आया था 2a is equal to this। ये आपका यहाँ पर इसकी वैल्यू आई थी, नहीं एक सेकेंड, अंडर रूट नहीं था, सीधे आपको यही स्क्वायर जिसको आपने क्या लिखा था, सेमी लेटर सेक्टम 2b स्क्वायर बाई a, 1 माइनस ई स्क्वायर की जगह पर b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। तो ये स्टेटमेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ आपका क्या था, इज द इक्वेशन था। तो यहां तक अपन ने कुछ अपन को बताया गया है। अब इस पे अगर हम लोग प्रॉब्लम की बात करें तो नाउ हमें इस कुछ डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमें दे रखा है और हमें कुछ इंफॉर्मेशन उसके बारे में निकालनी है। इंफॉर्मेशन में हमें उसका क्या निकालना है, एक तो फाइंड सिंपली सेंटर, ये निकालना है, इज द इक्वेशन ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, ये निकालना है ना। इक्वेशन ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस ये आपको निकालना है बच्चे। फोकस का कोऑर्डिनेट निकालना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है आपको उस इलिप्टिकल पाथ की, सेंटर निकालना है, इक्वेशन ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस निकालना है, फोकस निकालना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, एंड उसके साथ साथ आपको एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम कैलकुलेट करना है। तो मान लेते हैं कि ये इंफॉर्मेशन आपको एक्सट्रैक्ट करनी है गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स की हेल्प से। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ पे। उसके अलावा बीच बीच में देखेंगे कि क्या चाहिए। तो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इसमें अपन ने कंसीडर किया सिंपल एकदम, is the equation of ellipse is x square divided by 25 plus y square divided by 16 is equate with 1। इस इलिप्टिकल पाथ के लिए ये सभी इंफॉर्मेशन आपको एक्सट्रैक्ट करनी है। तो नाउ यहाँ पर ये बात क्लियर है कि x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स है, जिसके लिए आपके मन में एक फिगर बनना चाहिए कि इसका जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस है वो आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। बस आपको ये सोचना जरूरी है कि a ग्रेटर देन b है या b ग्रेटर देन a, मतलब x इंटरसेप्ट बड़ा है कि y इंटरसेप्ट बड़ा है। तो आपको ये बात क्लियर कि यहाँ पे इसका x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट से बड़ा है, तो इससे जो फिगर आप प्लॉट करोगे वो xy प्लेन में कुछ इस तरीके से प्लॉट करोगे, और ये 5 है और ये आपका 4 है। ये लेंथ आपकी इस फिगर में 4 दे रखी है और ये लेंथ आपको इस फिगर में मैंने 5 दे रखा है। करेक्ट सभी को यहाँ तक बच्चे। अब इस में आपको सबसे अच्छा एक और चीज निकालनी है, इस कॉल्ड द इंसेंट्रिसिटी, है ना। चलो ये तो आप बिना उसके निकाले तो कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे बाकी चीज। तो ये अगर 5 है और ये 4 है तो आपके पास E इज इक्वेट विथ अंडर रूट ओवर 1 माइनस का
बी स्क्वायर इज अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, ये कॉमन सेंस है। तो यहाँ पे आप 16 डिवाइडेड बाई 25 लिखोगे तो ये आपका 3/5 ऐसा आ जाएगा। आपको सेंटर चाहिए बच्चे, तो सेंटर आपको दिखाई दे रहा है, इसका सेंटर सिंपली इज वो लाइन ऑफ सिमेट्री का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि 0,0। आपको इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस चाहिए, तो अपने आप से पूछोगे कि इसमें मेजर एक्सिस का इक्वेशन, तो आपको एक्स एक्सिस दिखाई दे रहा है, तो मेजर एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0। द माइनर एक्सिस का इक्वेशन अगर हमसे पूछा जा रहा है तो सिंपली y एक्सिस यानी कि इस फिगर में y एक्सिस दिखाई दे रही है, तो x इज इक्वल टू 0। इस फोकस का कोऑर्डिनेट हमें पता है कि इस लाइन पे होगा और यहाँ से e मल्टीपल ऑफ ये लेंथ होगा। e मल्टीपल यानी कि 5 है और 3/5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो S1 और S2 का बेसिकली इस सेंटर से जो डिस्टेंस है वो इस फिगर में 3 यूनिट आ जाएगा और वो बेसिकली आपका x एक्सिस पर है। तो इस तरह से आप कह सकते हो फोकस का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 2 होंगे ±3,0। प्लस माइनस का 3,0 ये आपके पास यहाँ पर इस सिंपली फोकस का कोऑर्डिनेट होगा। आपको पता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इस फिगर में इस तरह से वर्टिकल लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, जिसका x कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो सेंटर से a/e डिस्टेंस पे होगा, यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 3/5 तो 25/3। और चूंकि ये वर्टिकल लाइन है जिसका x कोऑर्डिनेट 25/3, तो आप सिंपली कह सकते हो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स विल बी आपका x इज इक्वेट विथ प्लस माइनस का 25 डिवाइडेड बाई 3। ये आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर आपको मिलेगा। सिंपली यहाँ पर आपसे कहा जाए कि एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको लिखना है। तो इस पॉइंट तक जाने के लिए एक्स एक्सिस के अलोंग आप कितना यूनिट जाओगे, 3 यूनिट जाओगे, ए जो निकाला था। और वाई एक्सिस के अलोंग आप कितना यूनिट जाओगे, बी स्क्वायर बाई ए। बात सही है, बी स्क्वायर यानी कि ये छोटे का स्क्वायर अपॉन दिस, तो बी स्क्वायर बाई ए यानी कि कितना हो जाएगा इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर बात करें तो इज 3, बी स्क्वायर 16 अपॉन ए यानी कि 5, तो 16/5। और ये इधर ऊपर नीचे कोऑर्डिनेट एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो सीधे प्लस माइनस आप लगा दोगे। इसेंट्रिसिटी आप निकाल ही चुके हो। तो इस गिवन एलिप्स के बारे में आपको ये सभी इंफॉर्मेशन निकालनी थी, जो कि आप इस तरीके से सिंपली यहाँ पे प्रोसीड करते और आपको आंसर आ जाएगा। अंडरस्टैंड यहाँ तक सभी को अच्छे से। आप फिगर बनाओ, बस इज ई मल्टीपल और ई डिवीजन याद रखो। इज सिंपल आपको जो लेटर सेक्टर की लेंथ बताई गई है वो याद रखें। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम, सपोज आपको इक्वेशन ऑफ एलिप्स मैंने दे रखा है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वेट विथ 1। एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये फिर से इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एलिप्स है, जिसमें आपने फिगर प्लॉट करते समय b ग्रेटर देन है a है या a ग्रेटर देन b है, इस बात पे अगर नोटिस किया तो ही आपको सही इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। तो आपने देखा कि इसका जो y इंटरसेप्ट है वो इससे बड़ा है, तो आप एलिप्स को इस तरह से प्लॉट करोगे। ये 5 है और इस फिगर में ये 3 है, इसका x इंटरसेप्ट की लेंथ। नाउ अगर सेंटर की बात किया जाए तो सेंटर आपको दिखाई दे रहा है बच्चे, सिंपली 0,0 इसका सेंटर है। सिंपली 0,0 इसका एक सेंटर हो गया यहाँ पे, ये बात क्लियर सभी को अच्छे से। उसके अलावा अगर आपको इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, तो आपको दिखाई दे रही है कि ये इज अ लाइन मेजर एक्सिस है। तो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस आप बताओ क्या लिखोगे, इज अ y एक्सिस, और y एक्सिस का इक्वेशन x बराबर 0। द इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस की अगर हम बात करें
तो माइनर एक्सिस का इक्वेशन आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इज सिंपली y बराबर 0। अगर आपको फोकस का कोऑर्डिनेट लिखना है तो इसका e मल्टीपल आपको इस पॉइंट से ऊपर और नीचे जाना है, और ओरिजिन से ऊपर जाने पे केवल y कोऑर्डिनेट में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा, और कितना यूनिट जाना है इसका e मल्टीपल। तो उसके लिए e की अगर हम बात करें तो 1 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 25 इज सिंपली 4 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 बाई 5 ए ही हो गया। आप इसको b बोल रहे हो तो बीई बोल दो, तो उसमें इस नाम से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका e मल्टीपल आपको ऊपर और नीचे जाना है। तो इसका मतलब फोकस का कोऑर्डिनेट 0 प्लस माइनस का 4 हो जाएगा। इस इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की अगर तुम बात करोगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की अगर हम बात करेंगे तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बच्चे, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स सिंपली आपको पता है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे होगी और ये लाइन ऐसे होगी, और अगर हॉरिजॉन्टल है तो y इज इक्वल टू इस वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट यानी कि ये लेंथ, और ये लेंथ इस लेंथ का स्मॉल a का या स्मॉल b जो भी नाम दो उसका e डिवीजन होगा, और e से जब 5 को डिवाइड करोगे तो 25/4 आएगा। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे y इज इक्वल टू प्लस माइनस का 25 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा सिंपली। इस एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात करोगे, एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की हम बात करेंगे तो हमें पता है कि ये वाले पॉइंट की हम कोऑर्डिनेट बात कर रहे हैं, और इसके लिए ये लेंथ आपका यहाँ पे इस 2b² बाई a आपको याद है, तो b² आपको ये याद रखना है कि छोटा होता है, तो b² यानी कि वो तो पूरा था, तो b² यानी कि 9 अपॉन इज 5 यूनिट। तो 9 अपॉन 5 यूनिट आपको x कोऑर्डिनेट में जाना है। इस पॉइंट तक जाने के लिए x कोऑर्डिनेट में आपको 9/5 और y कोऑर्डिनेट में आपको कितना बच्चे इज 4 यूनिट मूव करना है। तो आंसर विल बी सिंपली प्लस माइनस का 4 प्लस माइनस का 9 डिवाइडेड बाई 5। उल्टा लिख दिया मैंने, उसको करेक्शन करो। x कोऑर्डिनेट आपका 9/5 है। यही गलतियां हो सकती है जिसको हम इज नोटिस करते हैं, और इनसेंट्रिसिटी तो आप पहले ही निकाल चुके हो। तो इस तरीके से आपको ये इस कैलकुलेट यहाँ पर करना था। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक भी। नाउ सपोज आपको मैंने दे रखा है इज थर्ड इज सिंपली यहाँ पर इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज इक्वेट विथ इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपको मैंने दे रखा है इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का y माइनस 2 का होल स्क्वायर का इज अ मल्टीपल ऑफ इज 4 इज इक्वेट विथ 9 डिवाइडेड बाई 25 इंटू x प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। इस तरीके की चीजें मैंने आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स के नाम पे दे दी, और कहा गया कि इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट इलिप्स का सेंटर, और जो भी आपको इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है वो आप यहाँ पर निकालें। ये 25 इंटू 400 इधर हो सकता है जो भी। तो सबसे पहले आपको ये टर्म को इसमें से किसके साथ कंपेटिबल है, इसको अगर आप सिंप्लीफाइड कर दोगे तो उसमें एक xy वाला टर्म आएगा जो कि हम इग्नोर करना चाहते हैं। यहाँ पर हम लोग इस कंडीशन को इस फॉर्मेट से कंपेयर करेंगे। सबसे पहले दोनों तरफ अगर मैं अंडर रूट ले लूं, सबसे पहले ये 4 को अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में अंदर ले जाऊं, 4 और नेक्स्ट स्टेप में इसी के अंदर ले जाऊं, तो आपको यहाँ पर बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस pn बनाने के लिए यहाँ पे 2 की जरूरत है। तो 2 की जरूरत है तो आप इसको अंडर रूट ले लो। तो सबसे पहले अंडर रूट कंसिडर करोगे तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज 9/50 का अंडर रूट, यानी कि इज सिंपली आप कहोगे 3/5, 2 आएगा इज mod of x प्लस y प्लस का 3 डिवाइडेड बाई 2 आएगा।
लेकिन इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन बनाने के लिए मेरे को इसके नीचे √2 की जरूरत है। तो अगर मैं इसको √2 बना रहा हूं तो बचा हुआ √2e को दे दिया। सिंपली यही काम किया मैंने, कुछ भी नहीं, बस मैथमेटिकली उसको अपने PS बराबर EPN के फॉर्म में लिख दिया। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया अंडर रूट लेकर। ये एक यहाँ पर आपको नोटिस करना है कि ये PN होना चाहिए, इज द लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाने के लिए अंडर रूट ओवर इज द a² प्लस b², वो वहां पर एक जरूरी कांस्टेंट होना चाहिए। नाउ इस इलिप्स के बारे में हम तीन चीज तो बहुत आसानी से बता सकते हैं। इज वन ऑफ द फोकस इज, क्योंकि दो फोकस होते हैं तो वन ऑफ द फोकस इज 1,2 एंड द करस्पॉन्डिंग इज डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन विल बी, आपको क्या मिल जाएगी यहाँ पे, x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वेट विथ 0। इसके अलावा करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, और इसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन आपको उस इलिप्स का इंसेंट्रिसिटी पता चल जाएगा 3/5 का √2। 3/5 का √2 उसका ये इंसेंट्रिसिटी होगा। ये बात आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। तो आप सबसे पहले उस PS आपको दिखाई दे रहा था कि वो PS है, एक पॉइंट से x, y का डिस्टेंस लाइन से प्रॉपर नहीं था तो √2 को अलग करके इस तरह से प्रॉपर फॉर्मेट में भी लेके आए। अब आप इस इलेक्ट्रिकल पाथ को प्लॉट करने के लिए आप सबसे पहले इसकी डायरेक्ट्रिक्स को प्लॉट करो। तो डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप, डायरेक्ट्रिक्स मतलब एक रिलेटिवली फिगर बनाना है, क्योंकि मैंने आपको थ्योरी में यही बताया कि जब हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहेंगे तो हम पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, जिसमें हमें पता होना चाहिए कि हम उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऊपर जा रहे हैं या नीचे, जिसके लिए वो पैरामीटर स्मॉल r हम पॉजिटिव और नेगेटिव ले सकें। तो यहाँ पर आपको वन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स उस इलिप्स का दे रखा है x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वेट विथ 0, और उसका फोकस दे रखा है 1,2। तो 1,2 के लिए इसकी जो पावर वैल्यू है वो सिंपली यहाँ पे पॉजिटिव है, और इस y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कि ये 1,2 खाली पावर वैल्यू नहीं, अपॉन b मतलब कोफिशिएंट ऑफ y अगर साथ में पॉजिटिव है, रेशियो अगर पॉजिटिव है तो वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाई करेगा। इसको फोकस और इसको डायरेक्ट्रिक्स लेकर अगर हमें यहाँ पर कभी भी इज सिंपली आप समझे, अगर आपको इलिप्टिकल पाथ प्लॉट करना है तो इस इलिप्टिकल पाथ को मैं बोलूंगा कि ये एक इंक्लाइंड इलिप्टिकल पाथ है। इसके लिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगा कि ये आपका x बराबर 0 और y बराबर 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स नहीं है। सबसे पहले नाउ इसका सेंटर हमें पता है कि यहां पर होगा, ये तय है। सेंटर यहां पे होगा एकदम, सॉरी, सेंटर इसका यहां पे होगा। आपको ये पता है कि इस सेंटर से ये यही डिस्टेंस ऊपर जाएगा। सॉरी, अब आया ना। तो आपको ये पता है कि इंसेंट्रिसिटी पता है, तो आप A निकालोगे। आपको डायरेक्ट्रिक्स और एक फोकस दे रखा है, तो एक डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता था वो आपका सेंटर के रिस्पेक्ट में यहां से A/E और ये A ही होता था। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस A/E माइनस A/E माइनस AE आप निकाल सकते हो फोकस से सिंपल उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 1 2 तो ऊपर पावर वैल्यू 2 6 आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय √2 आ जाएगा। तो A कॉमन निकाल दो, इज सिंपली 1 माइनस का E², थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर होगा यहाँ पे। 1 माइनस का E² यानी कि 9 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वेट विथ 6/√2 मल्टीप्लाइड बाय E। एक E जो इधर जाएगा उसका वैल्यू 3/5 का √2। इस A की वैल्यू आ जाएगी इनटू में 41
डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वेट विथ √2 और ये 3 इज इक्वेट विथ 9/5, तो 5 और ये 10, तो a का वैल्यू यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा? सिंपली आपको इज 90 डिवाइडेड बाय 41 ऐसा मिलेगा। समझ गए यहाँ तक आप? तो सबसे पहले आपको सेंटर ही चाहिए था यहाँ पे, तो इसके सेंटर को कैलकुलेट करने के लिए आप मेरे से कहोगे कि 1,2 से सिंपली इसका आप क्या लिखोगे? पैरामेट्रिक फॉर्म। तो सेंटर के लिए मैंने कहा इंक्लाइंड हाइपर इलिप्स के लिए आप पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस को यूज करेंगे। तो कितने डिस्टेंस पर? इज AE कितना है इस फिगर में? A कितना आया आपका? 90/41 और E आपको पहले से पता था 3/5 का √2, तो दिस इज इक्वेट विथ 5 और ये आपका यहाँ पे इज अ सिंपल 18 हो जाएगा। 18 3 आपका 4 और 1 और कुछ कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। 18 3 54/41 का √2 हो जाएगा बच्चे AE की वैल्यू। तो चूंकि ये पॉइंट आपने यही रिलेटिव पोजीशन देखते हुए कि ये पॉइंट ऊपर है, तो ये C इसके ऊपर जाएगा, ये दिखाई दे रहा है। अगर C इसके ऊपर जाएगा तो सेंटर आपका सिंपली यहाँ पर हो जाएगा, सेंटर यहाँ पे 1 प्लस AE यानी कि 54/41 का √2 इंटू इस लाइन का कोसाइन एंगल। इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना है बच्चे? tan थीटा से निकाला, तो इसका tan थीटा -1, तो इस लाइन का थीटा आपको कितना मिलेगा? 45, या tan थीटा सिंपली 1 मिलेगा, क्योंकि ये तो पता है कि ये इसके परपेंडिकुलर होगा मेजर एक्सिस के। तो यहाँ पे 1 प्लस r का cos थीटा यानी कि 1/√2 कॉमा 1 प्लस 54/41 √2 इंटू 1/√2, इस तरीके से आपको मिलेगा। और ये आपका यहाँ पर 82 हो जाएगा, 2 और 4 6 हो जाएगा, 853, तो यहाँ पर ये आपका 82 कॉमा बोले बच्चे, अच्छा ये आपका 2 प्लस होगा, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लो। और नाउ 82 इंटू 2 यानी कि कितना? 4 826 प्लस 54, तो ये आपका 4 4 8 इज 6 5 11 और 2 218, तो ये 218 डिवाइडेड बाय इज सिंपली 82, ये आपका आंसर आएगा। देख लो एक बार, मेरे पास ख्याल से सही है कैलकुलेशन। तो ये आपका सिंपली यहाँ पे सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया, पहला इंफॉर्मेशन। आपको सिंपली सेकंड इक्वेशन, आपको सेकंड इंफॉर्मेशन क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस अगर चाहिए तो मेजर एक्सिस का इक्वेशन आपको कैसे निकालना होगा बच्चे? इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इसको हटा देते हैं, है ना, इस तरीके से। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस अगर हमें चाहिए इस फिगर में, तो आपको इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। ये लाइन आपको पता है कि इसके क्या है? सिंपली परपेंडिकुलर है और ये 1,2 से पासेस थ्रू है। तो आप यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस बहुत आराम से लिख सकते हो। x माइनस वाई इज इक्वेट विथ 1 और 2 रखेगा -1। द इक्वेशन ऑफ, अगर आपको माइनर एक्सिस चाहिए यहाँ पे, तो इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस यानी कि इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। इस लाइन का इक्वेशन यानी कि ये पैरेलल आपकी इसी लाइन के है, और आप पासिंग थ्रू द पॉइंट सेंटर रखकर इसको आराम से निकाल सकते हो। तो यानी कि सिंपली ये लाइन x प्लस वाई इज इक्वेट विथ 136 और 218 का सम डिवाइडेड बाय 82। 136 218 86 41 is a 5 और 3, तो 354
तो 354 डिवाइडेड बाई 82, ये आपका इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस आ जाएगा। तीसरी इंफॉर्मेशन, आपको सिंपली फोकस चाहिए बच्चे। तो वन ऑफ द फोकस तो डायरेक्टली आपको पता है 1,2 है। द अनदर फोकस इज वन ऑफ द फोकस इज 1,2 एंड इसका प्लस माइनस मत लगा देना। इज वन ऑफ द फोकस इज 1,2 एंड अनदर विल बी, यहाँ पे आपको होगा और वो जो S2 होगा, तो S2 के लिए आप कहोगे कि इज C का S1 और S2 का C मिड पॉइंट, तो इसका डबल करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। इसको डबल करके, मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हो, 136 को आप यहाँ पे डबल करके, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 136 डिवाइडेड बाई 41 माइनस इज 1 कर दिया जाए, तो इसका अनदर फोकस 5 और 95 आ जाएगा। 95 डिवाइडेड बाई 41 कॉमा, ये समझाया सभी को। S2 निकाल रहे थे तो इसका डबल किया और माइनस का 1, इसका डबल किया, किसका 218 डिवाइडेड बाई 41 माइनस का x कोऑर्डिनेट इसका 2, तो 218 माइनस कर देंगे कितना, इज सिंपली 82 यानी कि 6 और 11 में से 8 गया, 3 और 1, तो 136 डिवाइडेड बाई 41। तो ये इसके दो अलग अलग फोकस हो गए। और अगर हमें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चाहिए तो इसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स तो आपको पहले से पता ही है बच्चे, इज x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वेट विथ 0। इसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स तो आपको पता ही है, x प्लस वाई प्लस 3 इज सिंपली इक्वल टू द 0। इसके करस्पॉन्डिंग अगर आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चाहिए तो इसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स, यानी कि अगर ये फोकस है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली लाइन, यही मतलब हुआ इसका, ये वो लाइन होगी जो कि इज सिंपली x प्लस वाई पैरेलल टू दिस होगी, और ये पासिंग थ्रू द पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। ये पासिंग थ्रू द पॉइंट आपको पता है C से कितने दूरी पे होगा, A अपॉन E पे होगा, ऐसा आप बोल सकते हो। A आपको पहले से पता है, E आपको पहले से पता है, तो A अपॉन E आपको पता है। यह आपको ये पता है कि ये लाइन और ये लाइन इसके अबाउट क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। तो सेंटर से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस x प्लस वाई, तो दूसरे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालने के लिए मैंने उसकी इक्वेशन x प्लस वाई प्लस लैम्डा बराबर 0 कंसिडर कर लिया। इस